हेलो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने फिनिट और इन्फिनेटिव वर्ब के बारे में स्टडी की थी। आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम फिनिट वर्ब की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल वर्ब्स की स्टडी करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक तो हमने इन्फिनेटिव वर्ब्स में जो इन्फिनेटिव वर्ब की मैंने आपको 3 फॉर्म्स बताई थी। एक तो होती है हमारी जेरेंड फॉर्म, और एक होती है हमारी इन्फिनेटिव्स, और एक होती है हमारी पार्टिसिपल्स। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जेरेंड फॉर्म्स के बारे में, जो जेरेंड वर्ब्स होती हैं, उनके बारे में समझाया था। आज मैं आपको हमारी जो इन्फिनेटिव्स वर्ब्स होती हैं उसके बारे में समझाऊंगी। इन्फिनेटिव वर्ब्स जो हमारी होती हैं वो हमारे किसी सेंटेंस में किस तरह से काम करती हैं? एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। तो जब हम इन्फिनेटिव यूज का किसी सेंटेंस में यूज करते हैं हम इन्फिनेटिव वर्ब को, तो वो हमारी या तो नाउन के रूप में काम करेगी, या एडजेक्टिव के रूप में काम करेगी, या फिर हमारे वो एडवर्ब के रूप में काम करेगी। तो किसी सेंटेंस में जब इन तीनों चीजों को हमें दिखाना हो तो हम इन्फिनेटिव वर्ब का यूज करेंगे। अच्छा, हम उस वर्ब को यूज कैसे करते हैं? किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगा के। मेरा कहने का मतलब है कि किसी सेंटेंस में अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव या एज एन एडवर्ब, तो वो हमारी इन्फिनेटिव वर्ब है। अच्छा, टू के साथ जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं तो वो हमारी फुल इन्फिनेटिव होती है, यानी कि पूरी तरह से इन्फिनेटिव वर्ब उसको हम बोलते हैं। अच्छा, कहीं कहीं आपने सेंटेंस में देखा होगा कि हम वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, उसके पहले हम टू का यूज नहीं करते। तो अब आप कहेंगे कि ये तो हमारी इन्फिनेटिव वर्ब नहीं है, लेकिन वो भी हमारी इन्फिनेटिव वर्ब होती है। लेकिन उस इन्फिनेटिव वर्ब को हम बेयर इन्फिनेटिव्स कहते हैं। यानी अगर किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव्स अपनी फर्स्ट फॉर्म यानी कि विदाउट टू में ही यूज होते हैं, तो ऐसे इन्फिनेटिव्स को हम बेयर इन्फिनेटिव्स कहते हैं। यानी कि वो यूज तो बिना टू के होते हैं, लेकिन किसी टेंस और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के चेंज होने पर चेंज नहीं होती, तो उन वर्ब को हम बेयर इन्फिनेटिव्स कहते हैं। तीसरी तरह की इन्फिनेटिव्स होती हैं हमारी परफेक्ट इन्फिनेटिव्स। आपको मैंने इन्फिनेटिव्स के 3 तरीके बताए थे। एक तो बेयर इन्फिनेटिव्स जो विदाउट टू के यूज होती हैं, एक इन्फिनेटिव्स जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होती हैं, और थर्ड तरह की हमारी इन्फिनेटिव्स होती हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव्स, जो हमारी कैसे यूज होती हैं? टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर किसी सेंटेंस में टू हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसको भी हम इन्फिनेटिव्स यानी कि इन्फिनेटिव वर्ब्स बोलते हैं। और वो हमारी कौन सी आती है? यानी कि इन्फिनेटिव्स में वो कौन सी होती है? परफेक्ट इन्फिनेटिव्स। जब मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स समझाऊंगी आगे, तो आपको ये पूरी तरह से समझ आ जाएगा। अभी तो आपको क्या समझना है कि इन्फिनेटिव्स वर्ब्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा के एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब यूज की जाती हैं। तो चलिए इसी चीज को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा और क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अब इसमें मेरा है पहला एग्जाम्पल है, टू सिंग इज माई पैशन। टू सिंग गाना, इज है माने, और माई पैशन मेरा पैशन है। तो यहां मैंने जो टू सिंग यानी कि जो सिंग वर्ब है उसको मैंने टू के साथ यूज किया है। तो यहां ये किस तरह से काम कर रहा है? एक सब्जेक्ट की तरह। कौन सी वर्ब के लिए? इज के लिए। तो यहां क्या हो गया इसका? टू सिंग गाना, ये एक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? नाउन। तो एक नाउन की तरह यूज हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ? इन्फिनेटिव वर्ब। अब देखिए, टू सिंग इज माई पैशन। अब यहां अगर मैं ये कर देती हूं कि टू सिंग वॉज माई पैशन,
तो यहां मैंने वर्ब चेंज की वॉज, और टेंस भी मैंने चेंज किया। लेकिन मेरा जो ये सब्जेक्ट था, वर्ब के शुरू में मैंने टू लगा के इसको जो मैंने सब्जेक्ट का रूप दिया है, ये मेरा चेंज नहीं हुआ। तो जो वर्ब चेंज नहीं होती वो इन्फिनेटिव्स कहलाती है। तो टू सिंग मेरी इन्फिनेटिव वर्ब है एज आ सब्जेक्ट। दूसरा हमारे किस रूप में, नाउन किस किस तरह से यूज होता है, एक सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह। तो यहां जो दूसरा सेंटेंस है, अब देखिए मैं ऑब्जेक्ट की तरह इसको कैसे यूज कर रही हूं। दूसरा सेंटेंस है मेरा ही वॉन्ट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है। तो यहां जो मेरा टू प्ले है, ये टू प्ले क्या है, मेरा इन्फिनेटिव वर्ब है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के मैंने टू लगा दिया, तो ये इन्फिनेटिव वर्ब है मेरी। अब इसको मैंने किस तरह से यूज किया है, एक ऑब्जेक्ट की तरह। कौन सी वर्ब के लिए, वॉन्ट्स के लिए। आप देखिए वह चाहता है, क्या चाहता है, खेलना, तो ये एक ऑब्जेक्ट हुआ इसका। तो टू प्ले ये मैंने इसका बना दिया ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां मैं ही का अगर दे कर देती हूं, दे, तो दे के साथ में क्या करूंगी, वॉन्ट टू प्ले। तो ये क्या हुआ, अगर मैंने यहां पर नंबर चेंज किया तो ये वर्ब मेरी चेंज हुई, तो ये तो है मेरी फिनिट वर्ब, और ये वर्ब मेरी नहीं चेंज हुई, तो ये क्या है मेरी इन्फिनेटिव वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब। थर्ड है हमारा ही डज नॉट लाइक टू सी आ ड्राइड ट्री, वह नहीं देखना चाहता है एक सूखा हुआ पेड़। यहां जो टू सी क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है, क्योंकि टू के साथ यूज हो रही है। ये किस तरह से काम कर रही है, एक एडजेक्टिव की तरह। और एडजेक्टिव किसका है, ये एक नाउन का। कैसे, क्योंकि एडजेक्टिव आपको पता है एडजेक्टिव कब यूज किया जाता है, जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जब हम किसी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो ड्राइड ट्री क्या है हमारा, एक नाउन है। तो नाउन के बारे में उसने बताया देखकर, किसको देखकर, एक सूखे हुए पेड़ को देखकर। तो जब किसी नाउन को इसने डिस्क्राइब किया तो डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, हमारा एडजेक्टिव। तो ये टू सी क्या है, हमारी इन्फिनेटिव वर्ब, लेकिन किस तरह से यूज हुई है, ये एक एडजेक्टिव की तरह। तो ये हमारी इन्फिनेटिव वर्ब है। अच्छा, ही डज नॉट लाइक, अब यहां पे आप ये देख लीजिए, डज अगर मैं यहां पे दे बना देती हूं तो ये डू हो जाएगा, ये तो हमारी चेंज हो जाएगी। तो ये हमारी कौन सी वर्ब हो गई, ये हमारी कौन सी वर्ब है, फिनिट वर्ब, क्योंकि ये चेंज हो गई। लाइक, अब देखिए यहां मैंने किया दे डू नॉट लाइक, तो ये तो जब भी चेंज नहीं हुई। जो वर्ब चेंज नहीं होती वो कौन सी होती है, इन्फिनेटिव, ये हमारी इन्फिनेटिव हो गई। अब टू सी, ये भी मैंने टू के साथ यूज की है, तो ये क्या है हमारी, ये भी इन्फिनेटिव वर्ब है, एज एन एडजेक्टिव यूज की है मैंने। तो इसमें दो इन्फिनेटिव वर्ब हैं और एक इसमें फिनिट वर्ब है। अब आप देखिए लाइक को मैंने बिना टू के यूज किया है, लेकिन ये यहां चेंज नहीं हो रही, तो ये मेरी कौन सी है, बेयर इन्फिनेटिव। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेयर इन्फिनेटिव्स वो होती हैं, वह वर्ब होती हैं जिनको हम बिना टू के यूज करते हैं। तो ये मेरी बेयर इन्फिनेटिव वर्ब है। और टू सी देखकर, ये मेरी फुल इन्फिनेटिव वर्ब है। तो एक ही सेंटेंस में मैंने आपको बता दिया कि ये मेरी फिनिट वर्ब है, ये मेरी इन्फिनेटिव वर्ब है, और ये भी मेरी इन्फिनेटिव वर्ब है। ऐसे ही पिछले सेंटेंसेस में देखिए, ही वॉन्ट्स, दे वॉन्ट, ये चेंज हो जाएगी, तो ये हो गई फिनिट वर्ब। और टू प्ले, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुई है, तो ये क्या है हमारी इन्फिनेटिव वर्ब। ऐसे ही ऊपर वाले सेंटेंस में था टू सिंग फिनिट थी और टू सी इन्फिनिट थी, और इज क्या थी, फिनिट, क्योंकि टू सिंग वॉज कर देती तो ये क्या हो जाती, टू सिंग, ये इन्फिनेटिव है और इज हमारी फिनिट वर्ब है। क्योंकि अगर मैंने यहां वॉज कर दिया तो ये तो चेंज हो जाएगी, लेकिन ये मेरी तब भी चेंज नहीं होगी। तो जो वर्ब चेंज नहीं होती उसको हम इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। अब आया मेरा अगला सेंटेंस, फोर्थ है मेरा, ही आस्क्ड मी क्वाइटली टू लीव द हाउस, उसने पूछा मुझसे क्वाइटली टू लीव द हाउस, घर छोड़ने के लिए। अब यहां आप देखिए टू लीव,
टू लीव ने कैसे एक्ट किया है, एक एडवर्ब की तरह। एडवर्ब की तरह कैसे किया है इसने, कि इसने यहां वर्ब को मॉडिफाई किया है। उसने पूछा मुझसे, क्या पूछा, छोड़ने के लिए, तो वर्ब को इसने मॉडिफाई किया, तो ये एक एडवर्ब की तरह यूज हो रही है। तो यहां जो मेरी वर्ब है वो एक एडवर्ब की तरह यूज हो रही है, तो ये भी मेरी इन्फिनेटिव वर्ब है। क्योंकि इन्फिनेटिव वर्ब किस तरह से यूज होती है, एज एन एडजेक्टिव, एज एन नाउन और एज एन एडवर्ब। तो ही आस्क्ड, अगर यहां मैंने कर दिया ही आस्क्स, वह पूछता है, तो ये तो मेरी हो गई फिनिट वर्ब। और टू लीव ये मेरी क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब, और ये किस रूप में है, एडवर्ब के रूप में। क्यों, क्योंकि ये एक एडवर्ब, एक वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, वर्ब के बारे में बता रही है, तो ये मेरी एडवर्ब की तरह यूज हुई है। अब बेयर इन्फिनेटिव्स मैंने आपको बता दिया क्या होती हैं, दे आर यूज्ड विदाउट टू। देखिए, ही लेट्स मी गो, वह जाने देता है मुझको, वह मुझे जाने देता है। तो अगर मैं यहां दे कर देती हूं तो ये लेट बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये हो गई मेरी फिनिट वर्ब। और गो ये नहीं चेंज होगी, तो ये हो गई मेरी इन्फिनेटिव वर्ब। लेकिन ये विदाउट टू यूज हुई है, तो ये मेरी बेयर इन्फिनेटिव है। जैसे मैंने ये कर दिया, दे लेट मी गो, तो यहां ये तो फिनिट वर्ब हो गई और ये हो गई मेरी बेयर इन्फिनेटिव, क्योंकि ये बिना टू के यूज हुई है और ये चेंज नहीं हुई है। दूसरा है मेरा, यू शुड कम टू मीट मी, तुम्हें मुझसे मिलने आना चाहिए। तो ही के अगर मैंने यू का ही बना दिया, तुम्हें मुझसे मिलना आना चाहिए, मैंने यहां मॉडल वर्ब चेंज कर दी, शुड का मैंने मस्ट बना दिया। ठीक है, तो ये मेरी कौन सी हो गई, फिनिट वर्ब। ये मेरी कौन सी वर्ब है, फिनिट वर्ब। लेकिन कम यहां कम थी और यहां भी कम है, ये चेंज नहीं हुई, तो ये बिना टू के यूज हो रही है, तो ये है मेरी बेयर इन्फिनेटिव। और टू मीट ये भी मेरी इन्फिनेटिव वर्ब है, क्योंकि टू के साथ यूज हो रही है। तो ये कौन सी इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव। ये बेयर इन्फिनेटिव और ये फुल इन्फिनेटिव। लेकिन मी मुझसे मिलने, तो ये किसको डिस्क्राइब कर रही है, मी, मुझको। मी कौन है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन नाउन एक ही बात है। जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, उनके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे, वो क्या होती है, एडजेक्टिव वर्ब। तो ये यहां इन्फिनेटिव वर्ब एज एन एडजेक्टिव यूज हुई है, तो इसलिए ये टू मीट मेरी इन्फिनेटिव वर्ब है। इन एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा। अब इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है हमारी पार्टिसिपल्स, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। और जब इसको मैं समझा दूंगी आपको, तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा भी इनको और अच्छे से समझाऊंगी। तो ये आज की वीडियो में मैं आपको इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स के बारे में समझाऊंगी। जो मेरी इसकी अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स के द्वारा इन तीनों फॉर्म्स के रूप में इन्फिनेटिव वर्ब्स को कैसे यूज किया जाता है वो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी। तो आज हम पहले पार्टिसिपल्स वर्ब्स को समझ लेते हैं। पार्टिसिपल्स मैंने आपको कैसे बताया था, एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। यो हमारे जो जेरेंड होते थे वो तो हमारे एज एन नाउन यूज होते हैं। इन्फिनेटिव्स हमारे नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह यूज होते हैं। लेकिन हमारी जो पार्टिसिपल वर्ब्स होती हैं वो हमारी एज एन एडजेक्टिव यूज होती हैं। और लेकिन ये एक वर्ब की तरह भी यूज होती हैं। लेकिन वर्ब की तरह ये कहाँ यूज होती हैं, कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में। जब हम कंटिन्यूअस सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहां हम इनको एज ए वर्ब यूज करते हैं। लेकिन यहां हमारी ये वर्ब्स एक एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे। तो पहली हमारी होती है पार्टिसिपल्स में प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ यूज होती है। रीडिंग, गोइंग। पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होती है, जैसे स्टॉप्ड, वॉक्ड। परफेक्ट पार्टिसिपल्स होती है हमारी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जब यूज होती है तो वो हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब होती है, जो एक एडजेक्टिव की तरह यूज की जाती है। तो पहली है हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये मेनली यूज कैसे होती हैं, एज एन एडजेक्टिव। और दे आर ऑल्सो यूज्ड टू फॉर्म कंटिन्यूअस टेंसेस, जो मैंने आपको अभी अभी पहले भी बताया था। अब इसका एग्जाम्पल देखिए आप।
बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। भौंकने वाले कुत्ते आमतौर पर यानी कि कभी मुश्किल से ही काटते हैं, है ना। तो यहां जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है हमारी बार्किंग, वो किस तरह से काम कर रही है, एक एडजेक्टिव की तरह, एक नाउन के लिए। अच्छा आप देखिए, भौंकने वाले कुत्ते, कुत्ते के बारे में उसने और ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया, और ज्यादा विश्लेषण कर दिया, तो ये इसकी क्या बन गई, एडजेक्टिव। और आईएनजी लगी हुई है इसमें, तो ये कौन सी फॉर्म है, इन्फिनेटिव वर्ब है हमारी। कौन सी वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब। तो ये हमारी यहां किस तरह से काम कर रही है, एडजेक्टिव की तरह। इन्फिनेटिव वर्ब हमारी यहां एक एडजेक्टिव की तरह यूज कर रही है, क्योंकि डॉग्स को हम किस में बोलते हैं, नाउन होता है डॉग्स, तो नाउन को इसने और ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया। अब देखिए, बार्किंग डॉग्स, अब मैं यहां अगर ये लगा दूं बार्किंग डॉग, तो सेल्डम यहां क्या हो जाएगा, बाइट्स, काटते हैं, क्योंकि जब मैंने इसका नंबर चेंज किया तो मेरी ये वाली वर्ब चेंज हो गई। तो जो वर्ब चेंज हुई ये क्या है, फिनिट वर्ब। और ये कौन सी है हमारी, बार्किंग कौन सी है, इन्फिनेटिव वर्ब। क्यों बार्किंग डॉग इन्फिनेटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि एज एन एडजेक्टिव यूज हुई है ये पार्टिसिपल के रूप में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। अच्छा अब आप कहेंगे कि आईएनजी के फॉर्म में तो हमारी जेरेंड वर्ब भी यूज होती है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जेरेंड वर्ब एक नाउन की तरह यूज होती है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होती है, लेकिन ये हमारी एडजेक्टिव के रूप में यूज हुई है। आप इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए कि जब हमें किसी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव कोई वर्ब यूज करनी है तो वहां हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब यूज करेंगे, लेकिन जब हमें किसी सेंटेंस में कोई वर्ब एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट यूज करनी हो तो वहां हम जेरेंड वर्ब यूज करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, ही इज गोइंग टू आगरा, वह आगरा जा रहा है। तो यहां जो हमारी गोइंग है ये क्या है, हमारी इन्फिनेटिव वर्ब है, वो एक्टिंग इज फॉर्म टू कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी बता दे रही हूं। ही इज गोइंग टू आगरा ये इन्फिनेटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है हमारा। तो ही इज गोइंग टू आगरा, वह आगरा जा रहा है, ये एक वर्ब की तरह यूज हुई है, जा रहा है कंटिन्यूअस वर्ब की तरह यूज हुई है ये। तो यहां ये एक वर्ब की तरह यूज हो गई, यहां ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं हुई है, क्योंकि वह आगरा जा रहा है। अब देखिए, मैं अगर इसको ये बना दूं कि वह आगरा जा चुका है, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगी, ही हैज गॉन, ये भी चेंज हो गई, ये भी चेंज हो गई। तो ये जब ये चेंज हो गई तो ये इन्फिनेटिव वर्ब तो नहीं है, ये फिनिट वर्ब है। तो यहां मैंने आपको ये एग्जाम्पल कंटिन्यूअस टेंस का दिखाया है। तो इज भी फिनिट वर्ब है और गोइंग भी हमारी फिनिट वर्ब है, क्योंकि यहां एक कंटिन्यूअस सेंटेंस की तरह ये यूज हुई है, इसलिए ये एक फिनिट वर्ब है। अब दूसरा आता है मेरा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मैंने आपको क्या बताया था कि ये भी एक एडजेक्टिव की तरह ही यूज होती है, लेकिन अपनी थर्ड फॉर्म में। तो एग्जाम्पल है मेरा, द विंडो इज ब्रोकन, खिड़की टूटी हुई है। तो यहां जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है मेरी, वो किसकी तरह काम कर रही है, एक एडजेक्टिव की तरह। अब देखिए, ये थर्ड फॉर्म में यूज हो रही है, तो ये इन्फिनेटिव वर्ब है, लेकिन किसको डिस्क्राइब कर रही है, खिड़की को। टूटी हुई है क्या, खिड़की, खिड़की क्या है, एक नाउन। तो जब ये नाउन के बारे में बता रही है कि वो टूटी हुई है, और जब कोई चीज किसी नाउन को डिस्क्राइब करे तो वो क्या होती है, एडजेक्टिव। तो ये एज एन एडजेक्टिव यहां यूज हुई है, और हमारी ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है। तो द विंडो इज ब्रोकन, इज कौन सी वर्ब है, फिनिट, और ब्रोकन कौन सी वर्ब है, इन्फिनेटिव। कौन से रूप में है ये, एडजेक्टिव के रूप में। ठीक, एडजेक्टिव किसके बारे में बता रही है, खिड़की के बारे में। तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुई है, तो ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब। जेरेंड नहीं है ये, जेरेंड तो आईएनजी फॉर्म में यूज होता है, थर्ड फॉर्म में यूज हो रही है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। दूसरा है हमारा, ही डज नॉट लाइक टू सी द ब्रोकन ग्लासेस।
ठीक है। इस वाले सेंटेंस में देखिए अब ये टू सी, ये क्या है हमारी इन्फिनेटिव वर्ब, डज क्या है हमारी फिनिट वर्ब, और लाइक क्या है हमारी बेयर इन्फिनेटिव। ये तो आपको क्लियर हुआ इतना। ये फिनिट वर्ब, क्योंकि ये अगर मैं यहां दे लगा दूंगी तो ये डू हो जाएगी, ये तो हो गई हमारी फिनिट वर्ब, चेंज हो जाएगी। ये लाइक हमारी इन्फिनेटिव वर्ब है, क्यों, क्योंकि ये चेंज नहीं होगी, डू चेंज होगा लेकिन ये चेंज नहीं होगी। लेकिन ये बिना टू के यूज हुई है तो ये हमारी बेयर इन्फिनेटिव है। टू सी ये फुल इन्फिनेटिव है, लेकिन यहां ये किस तरह से यूज हुई है, ब्रोकन गिलास, टूटे हुए गिलास को देखकर। तो टूटे हुए गिलास को देखना, इसने इसको डिस्क्राइब किया। तो जब इस चीज को, और टूटा हुआ गिलास क्या है हमारा, एक थिंग है, नाउन है। तो जब इसने इसको डिस्क्राइब किया तो ये एक एडजेक्टिव यूज हुई है। एज एन एडजेक्टिव जब ये यूज हुई है तो ये हमारी क्या हो गई इन्फिनेटिव वर्ब। कौन सी, पार्टिसिपल वर्ब की कौन सी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल की इन्फिनेटिव वर्ब है। अब थर्ड आती है हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल को भी हम एक एडजेक्टिव की तरह ही यूज करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूं ये किस तरह से यूज होती है। देखिए पहला है मेरा, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट होम। अपना काम खत्म करके मैं घर गया, चला गया। यहां जो हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब है कौन सी है, हैविंग फिनिश्ड। ये हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब है जो यूज हुई है किसके लिए, माई वर्क के लिए। किस रूप में, एक एडजेक्टिव के रूप में। तो ये क्या है हमारी इन्फिनेटिव वर्ब। कौन से रूप में, कौन से रूप में, परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में। अब दोबारा समझिए, मेरा काम, मेरे काम को खत्म करके, तो मेरे काम को इसने डिस्क्राइब किया तो ये एडजेक्टिव वर्ब हो गई। और हैविंग के साथ फिनिश थर्ड फॉर्म में यूज हो रही है तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गई। और इन्फिनेटिव है, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां पर लिख दूं हैविंग फिनिश्ड, कुछ और लिख दूं यहां जैसे हैविंग फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट, तो ये जब भी वही आएगी। आई वेंट होम, मैं घर चला गया, तो ये मेरी है इन्फिनेटिव वर्ब। और आई वेंट होम, ये मेरी वेंट क्या है, फिनिट वर्ब, क्योंकि मैं इसको ये कुछ और भी लिख सकती हूं जैसे आई शुड गो होम, मुझे घर जाना चाहिए। अपना काम खत्म करने के बाद मुझे घर जाना चाहिए था, तो आई शुड हैव भी लगा सकती हूं मैं यहां। तो ये फिनिट वर्ब है और ये हैविंग फिनिश्ड क्या है, मेरी इन्फिनेटिव वर्ब है। किस तरह से यूज हुई है, एज एन एडजेक्टिव। अब दूसरा है हैविंग टेकन हिज बैग, अपना बैग लेकर ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। यहां भी जो हमारी हैविंग टेकन वर्ब है वो एक इन्फिनेटिव की तरह यूज हुई है। किसके लिए, हिज बैग, अपने बैग, यानी कि बैग को डिस्क्राइब कर रही है। तो कौन सी है ये, एडजेक्टिव वर्ब। एडजेक्टिव की तरह यूज हुई है, नाउन को डिस्क्राइब कर रही है, एडजेक्टिव वर्ब है। और कौन सी कैटेगरी की है, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये भी एक इन्फिनेटिव वर्ब है। तो सारी बातें ये हैं कि जो वर्ब एक एडजेक्टिव की तरह यूज होती है उसको हम इन्फिनेटिव वर्ब्स बोलते हैं, और जो बिना टू के यूज होती है, विदाउट टू यूज होती है, वो हमारी बेयर इन्फिनेटिव होती है। और एक होती है हमारी परफेक्ट इन्फिनेटिव, जो हमारी कैसे यूज होती है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, वो हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब होती है। तो आज मैंने आपको इन्फिनेटिव वर्ब्स और पार्टिसिपल वर्ब्स के बारे में समझाया। अब आप इसको बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। कल मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स के द्वारा इस पूरे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करूंगी। तो कल मैं जब मैं अपनी अगली वीडियो लेकर आऊंगी तो उसमें मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा जेरेंड फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म को मतलब पूरी तरह से आपको कंप्लीटली डिटेल में इसको आपको मैं क्लियर करूंगी। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। कल हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।